अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का पार्ट्स कंप्लीट हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। अब देखो, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स होता है, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होता है वो होता है मेनली फ्लोअर्स। ठीक है। फ्लोअर बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लोअर्स जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस होंगे। दूसरा होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोअर्स जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं। ठीक है। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लोअर का। यूनिसेक्सुअल फ्लोअर्स दो किस्म के हो सकते हैं, या तो उसमें मेल पार्ट होते हैं या तो उसमें फीमेल पार्ट्स होते हैं। अगर मेल पार्ट है तो उस फ्लोअर को हम नाम देते हैं स्टेमनेट फ्लोअर्स। अगर फीमेल पार्ट्स हैं, ओनली फीमेल पार्ट्स हैं, तो उस फ्लोअर को हम नाम देते हैं पेस्टलेट फ्लोअर्स। अब देखो, फ्लोअर्स का बेसिकली चार मेन पार्ट्स होते हैं। इसमें से जो आउटरमोस्ट जो दो पार्ट्स होते हैं वो नॉन एसेंशियल्स होते हैं, लेकिन इनर मोस्ट जो दो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियल्स पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल्स वॉल्स होते हैं। ठीक है। आउटरमोस्ट जो पार्ट्स में फ्लोअर के दो मेन ऑर्गन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कैलेक्स, दूसरे को हम कहते हैं कोरोला। अब इंडिविजुअली हम इनको सेपल कहते हैं और कोरोला को हम इंडिविजुअली क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। इनका अलग अलग फंक्शंस होता है। आप लोगों ने देखा होगा सेपल्स क्या होते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रीन इन नेचर होता है। तो ये क्या होते हैं, देखो इसका दो मेन फंक्शन है फ्लोअर के अंदर। सबसे पहले देखो, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये खाना बनाते हैं, और नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द फ्लोअर को ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा जो फंक्शन है, जो एसेंशियल्स पार्ट्स है फ्लोअर का, जो फ्लोअर बर्ड्स हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद आते हैं पेटल्स। सबको मिला के हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स में जो कोरोला होते हैं वो 5 होते हैं। किसी में लेस देन 5, किसी में मोर देन 5, ये डिपेंड करते हैं, लेकिन मोस्ट जो कंडीशंस में होते हैं 5। सेपल्स भी 5 होते हैं। अब ये पेटल्स क्या होते हैं, देखो पेटल्स वेल डेवलप्ड होते हैं इन क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लोअर्स में, लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लोअर्स में ये पेटल जो होता है रिड्यूस्ड होता है, लेस कलरफुल होते हैं। क्यों? देखो, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लोअर्स में जो पॉलिनेटर्स है, जो एजेंट्स है, जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स एक फ्लोअर से दूसरे फ्लोअर में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रेवल करेगा किसी एजेंसी के थ्रू। मोस्टली वो जो लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे इंसेक्ट हो या एनिमल्स हो या कुछ और हो, तो उनमें जो क्रॉस पॉलिनेटेड जो फ्लोअर्स में जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल इन नेचर होता है, बहुत कलरफुल होते हैं एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लोअर्स। क्यों कलरफुल होते हैं? क्योंकि वो पॉलिनेटर्स को अपनी तरह अट्रैक्ट करते हैं, चाहे ह्यूमंस हो या कुछ और एनिमल्स। जब उसका ब्यूटीफुल लुक होगा तो हम क्या करेंगे, उसके पास जाना चाहेंगे। इसीलिए ये कलरफुल इन नेचर होता है। इसके बाद जो इंटरनल दो एसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं, इसमें एक मेल पार्ट्स होते हैं, दूसरा फीमेल पार्ट्स होते हैं। जो मेल पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। यहाँ पे बहुत सारे हैं मेल पार्ट्स, तो हम इसको एंड्रोशियम कहते हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल का बात करें, एक यूनिट का बात करें, तो उस टाइम पे हम कहते हैं स्टैमेन। स्टैमेन में दो मेन रीजन्स होता है, एक होता है इसका एंथर, दूसरा होता है इसका फिलामेंट। एंथर जो होते हैं टर्मिनल पार्ट्स होते हैं। मोस्टली जो एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो बाइल्यूबिट होता है, 2 लूप होते हैं इसके। लेकिन सम कंडीशंस में क्या होते हैं, सिंगल लूप होता है, एक ही लूप का बना होता है, लेकिन ये रेयर केस है। लेकिन मेजोरिटी में क्या होता है, बाइल्यूबिट होते हैं, इसीलिए हम इसको बाइथिकस भी कहते हैं। ठीक है। और जो सिंगल लूप होते हैं उसको हम कहते हैं मोनोथिकस। एंथर ही क्या है, एंथर के अंदर ही क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन्स होता है। जो पोलन ग्रेन्स मेल गेमेट्स होता है। ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या होता है, मेल गेमेट्स होता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे उसमें अरेंज होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।
इसके बाद जो फिलामेंट्स है, फिलामेंट्स का कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है, ये फिक्स रखते हैं किसको, एंथर को, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द एंथर को क्या रखते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। अब इसके बाद जो है सबसे अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, गेनोशियम। और एक इंडिविजुअल अगर यूनिट का हम बात करें तो हम उसको कहते हैं कार्पेल्स। ठीक है, कार्पेल्स कंसिस्ट, एक तो इसमें स्टेग्मा होते हैं, दूसरा स्टेल होते हैं और तीसरा ओरी होते हैं। ओरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल्स होता है। स्टेग्मा जो है वो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं फ्लोर का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको रिसीव करने के लिए, पोलन ग्रेन को। जब पॉलिनेशन के टाइम पे ये यहाँ पे कुछ लिक्विड सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, वो लिक्विड में भी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, इसकी वजह से क्या होता है, वो पोलन ग्रेन जो या तो एयर के थ्रू या किसी एजेंट्स के थ्रू पहुंचते हैं स्टेग्मा के ऊपर, वो वहां पे क्या होते हैं, स्टक होते हैं, फंसने लगते हैं वहां पे, और वो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं। जब ये जर्मिनेट होंगे तो नीचे जो रीजन है इसको हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल इज नथिंग ओनली, द स्टाइल इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्टेग्मा एंड ओरी, और स्टेग्मा के बीच में जो लिंक है उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ये स्टाइल जो होता है दो किस्म के होते हैं, एक होता है होलो, दूसरा होता है सॉलिड। होलो में पोलन ग्रेन्स को, जो पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब बनेंगे उसको जर्मिनेट होने में कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये सॉलिड है, इसके अंदर जो है पैरेन्केमेटस सेल अगर इस तरह से फिलिट है, इस तरह से बहुत सारे पैरेन्केमेटस सेल है, तो उसको अपना पसेज यहाँ से बनाना, रास्ता बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये जो पोलन ट्यूब है ये एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, उसको चलने का रास्ता बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो बेसल स्वेलिंग जो पार्ट्स होते हैं उसको हम ओरी कहते हैं। ओरी जो फ्रूट्स बनते हैं कहाँ से बनते हैं, ओरी से बनते हैं। और उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स बनते हैं ओरी से और सीड बनते हैं कहाँ से, ओव्यूल से। और ये जो फ्लोर फिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन्स पे, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, और उसी को हम कहते हैं थैलेमस। अच्छा, इसके बाद देखो अब हमने फ्लोर के पार्ट्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन प्लांट कब फ्लोर देते हैं, क्या वो थ्रू द ईयर फ्लोर देते रहते हैं या एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लोर देते हैं, ये किसके कंट्रोल में होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो प्लांट एक पर्टिकुलर डे लेंथ में क्या करते हैं, फ्लोर देते हैं, उसी को हम कहते हैं, प्लांट क्या सेंस करते हैं, ड्यूरेशंस ऑफ द लाइट को, मतलब दिन की लेंथ को क्या करते हैं, वो जज करते हैं, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, फ्लोर बनाते हैं या फ्लोर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्लांट से वो विंटर में क्या करते हैं, फ्लोर नहीं देते विंटर, लेकिन समर जब आते हैं, समर में पर्टिकुलरली जून जुलाई में क्या करते हैं, वो इनिशिएशन ऑफ फ्लोर करते हैं, फ्लोर देते हैं। इसका पहला जो रीजन है, विंटर में क्या होते हैं, जो दिन का जो लंबाई होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन समर में क्या होते हैं, दिन का जो लंबाई होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस लंबाई को, इस लेंथ को, डे लेंथ को सेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं लीफ में प्लांट के। ठीक है, अब मैं जीन्स लेवल्स पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग उससे ये याद रखना, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इस लाइट को सेंस करते हैं, इसकी ड्यूरेशन को पहले तो जज करते हैं कि मतलब ड्यूरेशन कितना है। अगर ये ड्यूरेशन जो है स्टेबल है इनिशिएशन ऑफ फ्लोर के लिए, तो यहाँ से केमिकल बनते हैं या एक कंपाउंड बनते हैं या एक मैसेंजर बनते हैं, मैसेंजर मॉलिक्यूल्स बनते हैं या केमिकल्स बनते हैं, वो फोलियम के थ्रू ट्रेवल करने लगते हैं किसकी तरफ, शूट एपिकल मेरिस्टम की तरफ, सैम हम जिसको कहते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम। जो मेरिस्टमेटिक सेल्स टिप ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंस होता है, जो प्लांट्स की हाइट, एरियल पार्ट्स या हाइट ऑफ द प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम कहते हैं सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। इस शूट एपिकल मेरिस्टम को वो केमिकल
दूसरे केमिकल के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप यहाँ पे क्या करें, फ्लोअर आप बनाएं। तो इसके बाद क्या बनते हैं, फ्लोअर प्रीमोडिया बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे, इस तरह से आउटग्रोथ बनना स्टार्ट होते हैं। बाद में यहां से ही क्या बनेंगे, फ्लोअर बनेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली दो तरह के जीन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होते हैं फ्लोअर मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स। पहले वो जीन्स एक्टिव होते हैं जो फ्लोअर फ्लोअर देने के लिए जो सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं, उनका जो फ्यूचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ डिविजन्स होता है, वो डिवाइड करते रहते हैं। एक तो उन सेल को एक्टिवेट करते हैं उन जीन्स की वजह से, दूसरा होते हैं फ्लोअर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। सपोज कोई जीन्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सेपल देने के लिए, कुछ पेटल्स देते हैं, कुछ एंड्रोशियम देते हैं और कुछ गेनोशियम देते हैं। ये सब कंट्रोल में होते हैं, किसके, जीन्स के कंट्रोल में होते हैं। अब ये जीन्स एक्टिवेट कब होते हैं, ये डिपेंड करते हैं डे का जो ड्यूरेशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज हमें पता चला कि प्लांट जो विंटर में इसलिए फ्लोर नहीं देते हैं क्योंकि उसका जो डे लेंथ है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो केमिकल बनना चाहिए था, जो मैसेंजर बनना चाहिए था, वो नहीं बनते हैं। लेकिन समर में क्या होता है, उसका ड्यूरेशन जो होता है मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से यहाँ पे वो केमिकल्स का सिंथेसिस होते हैं। वो केमिकल फोलेम के थ्रू ट्रेवल करते हैं कहाँ पे, सैम में, शूट एपिकल मेरिस्टम में। और शूट एपिकल मेरिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ फ्लोअर करें। अब इनिशिएशन ऑफ फ्लोअर करना ये मामूली, ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। दो किस्म के जीन्स होते हैं, एक वो होते हैं फ्लोअर मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स को पहले एक्टिवेट किया जाता है, इसके बाद फ्लोअर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट किया जाता है। फ्लोअर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स में सपोज उसमें जो पेटल्स देते हैं उसका अलग जीन्स होते हैं, और सेपल्स देते हैं उसका अलग होते हैं, एंड्रोशियम का अलग, गेनोशियम का अलग, उन सब जीन्स का एक्टिवेट होते हैं, तभी एक कंप्लीट फ्लोअर बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द typical structure of flowers and initiations of flowers. Thank you very much.